नमस्कार मित्रों। अब बिहार का गठबंधन लगभग हो गया। मुलायम सिंह जी की मध्यस्थता में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव जनता दल यू, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब लालू के नेता नीतीश कुमार हो गए व्यवहार में। ये छोटी घटना नहीं है, ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। दो ऐसे नेता जिनके साथ दो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी का नहीं, दो राजनीतिक दुश्मनों जैसे भाव रहे हैं, उनमें से एक दूसरे को नेता मान करके उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, ये कम अचरज की घटना नहीं है, लेकिन ये घट चुकी है। तो ये इसलिए घटी है क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव हों, उनकी निजी, उनकी राजनीति और उनके पार्टी का अस्तित्व इसी पर निर्भर था कि वो मिलजुल के चुनाव लड़ें। अगर नहीं मिलते तो वो नष्ट हो जाते। सच बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के और उसके साथियों को इतनी शानदार सफलता नहीं मिलती। ये दोनों पार्टियां धूल नहीं चाटती तो इनके बीच एकता की भावना होती ही नहीं पैदा। क्योंकि नीतीश कुमार सरकार, अब आप इस समय लालू जी कह रहे थे आज कि हमारे बीच कभी मतभेद रहे नहीं हैं, हम जो है मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहते थे, हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हैं, पहले हमने आलोचना की, सब कुछ किया, लेकिन ये जो उड़ाया जा रहा था कि हमारा गठबंधन नहीं होगा, ये तो भैया मीडिया का काम था और भाजपा झूठ फैला रही थी। अब इसका उत्तर क्या है? आपने नीतीश कुमार जी को स्वयं ये मैसेज दिया, साफ दिया कि जीतन राम मांझी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, जीतन राम मांझी को साथ लिया जाए। लालू जी ने जीतन राम मांझी से बात की, जीतन राम मांझी ने स्वयं बयान दिया कि उनको लालू प्रसाद यादव जी की ओर से ऑफर आया है, यानी आपकी बात हुई। अब आप अगर ये कर रहे थे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ झूठ फैला रही है, इसमें मीडिया कहाँ गलत कर रही है? जब आप कर रहे थे तो वो खबर और उस पर विश्लेषण तो मीडिया को करना ही है। आप लालू जी की रणनीति थी कि जीतन राम मांझी को लेके चला जाए। अब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को स्वीकार कर नहीं सकते थे, तो समस्या तो यहाँ आ रही थी। इसलिए नीतीश कुमार में और लालू यादव में मतभेद थे। दूसरी बात, स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया कि सबको थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा। तो किसका बलिदान किसको करना था? लालू जी को तो करना नहीं था, वो तो सजा याफ्ता हो गए हैं, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, वो नेता बन नहीं सकते हैं, उन अपनी पार्टी में दूसरे को तत्काल नेता बना नहीं सकते थे। तो बलिदान जो करना था वो तो नीतीश कुमार को ही करना था। यानी आप नेता बन के चुनाव मत लड़िए, आपको नेता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बयान दिया कि नीतीश कुमार को हम नेता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाया, इसके कारण दलितों में उनके खिलाफ भावना है। उन्होंने नीतीश को जीतन राम मांझी के लिए गए निर्णयों को जैसे पलटा है, उन निर्णयों के कारण बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे हैं, होम गार्ड उतरे हैं, दूसरे उतरे हैं और नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, वो अलोकप्रिय हो गए हैं। उसमें अगर उनके साथ हम चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, क्या बगैर लालू प्रसाद यादव की सहमति से वो बोल रहे थे? जगदानंद जी का बयान आ गया था कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमको स्वीकार नहीं है, और इसके समानांतर जनता दल यू की ओर से भी बयान आ रहे थे कि अगर नीतीश कुमार नेता नहीं तो गठबंधन नहीं। और एक समय तो ये भी खबर आ गई कि नीतीश जी ने अपने पार्टी के विधायकों से कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हो जाओ।
तो ये सारी खबरें ये भाजपा नहीं पैदा कर रही थी, ये खबरें मीडिया नहीं पैदा कर रही थी, आप में मतभेद थे। अब जरा सोचिए कि आज कह रहे कि हमारे बीच एका थे, यह जानते हुए कि हम दोनों के मिले बगैर हमारा अस्तित्व नष्ट हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के राष्ट्रीय गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती हम नहीं दे सकते हैं। 6 महीने से इनके बीच गठजोड़ की बात चल रही थी लेकिन वो नहीं हो सकी। तो इसका अर्थ क्या है? पिछले 10 सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें इस गठबंधन ने जीता, उसके बाद ही लगने लगा था कि अगर हम मिलजुल के रहते हैं तो हम भाजपा को चुनौती दे सकते हैं और शायद हमारी पुनर्वापसी भी हो सकती है। तो ये जो स्पिरिट था, ये जो भाव था, वो कहाँ चला गया था? एक भाव तो आया कि पूरे जनता परिवार एक हो रहा है, तो जनता परिवार के एक होने का उत्साह से लेकर के और ये न होने और केवल बिहार में इन दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने तक आने में वो उत्साह एक प्रकार से काफूर हो गया था। और उसको फिर से अगर मुलायम सिंह यादव की मध्यस्थता नहीं होती तो इसमें कठिनाई आती, लेकिन मुलायम सिंह यादव से शरद यादव लगातार संपर्क में थे, नीतीश कुमार भी संपर्क में थे और मुझे लगता है कि इन लोगों ने उनको कन्विंस कर दिया कि नीतीश कुमार को ही नेता होना चाहिए और इसलिए मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार को नेता घोषित कर दिया। अभी एक अजीब स्थिति है, लालू प्रसाद यादव किसी और पार्टी के, नीतीश कुमार किसी और पार्टी के, समाजवादी पार्टी कोई और पार्टी है, इनका कोई गठजोड़ नहीं है, न इन्होंने कोई मोर्चा बनाया है, पार्टी की विलय की भी स्थिति नहीं बनी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को आपने पंच मान लिया और उन्होंने घोषणा कर दी। तो जाहिर है कि ये लालू जी को इसको स्वीकारना आसान नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने उनको पंच घोषित कर दिया तो उन्होंने माना और आज के बयान में अपने नेताओं को संदेश दे रहे थे कि हम मिलजुल के काम करें। तो अब इतना हो गया मान लीजिए, फिर भी मैं मान लेता हूं कि चलो आपका गठजोड़ हो गया, आप सीट पर आगे पीछे समझौता कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हैं कि क्या नेताओं को जो गठजोड़ की आवश्यकता थी उसी प्रकार की आवश्यकता इनके मतदाता भी मानते हैं? जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया था वो लालू प्रसाद के सामाजिक समीकरण को तोड़ने वाला समीकरण था। पिछड़ों में पिछड़ा, दलितों में महादलित, मुसलमानों में पिछड़ा, ये करके नीतीश कुमार ने अपना एक समीकरण खड़ा किया था कि हम लालू यादव को अस्थायी रूप से परास्त कर सकें। अब वो सब क्या इन दोनों के गठजोड़ होने से साथ आ जाएंगे? दलित और महादलित इस समय जीतन राम मांझी को लेकर आक्रामक है। रामविलास पासवान की पासवान जाति इनके साथ आ नहीं सकती है, इसलिए दलितों का बड़ा चंग अगर जीतन राम मांझी का, जिसकी पूरी संभावना है भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाता है, तो उसके साथ जाने वाली है। उसी तरह से जो यादव वोट है वो लालू प्रसाद जी के साथ रहा है। हालांकि बिहार के मतदान में अब जातियों की सीमाएं टूटी है, जाति सीमाओं से बाहर रख के लोग मतदान कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है। लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर यादव जाति का बड़ा भाग लालू प्रसाद यादव जी को समर्थन करता है, लेकिन क्या वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसी प्रकार से हमलावर होकर के काम करेगा और वोट डालेगा? एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मुझे इसमें संदेह की पूरी गुंजाइश है। वो वोट डाल सकता है, लेकिन पहले की तरह मेहनत करके कि जिताना ही है उम्मीदवार को, कम से कम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो इस ढंग से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को यादव वर्ग आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता है, जैसे कि उनकी कुर्मी जाति लालू यादव को स्वीकार नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर इन सब जातियों की सीमाएं टूट गई थी। हाँ, एक पक्ष जो है वो जरूर इनके साथ कंसोलिडेट हो सकता है, वो है बिहार का करीब 17 से 18% मुसलमान वर्ग कांग्रेस, राजद, जदयू
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके कारण एक हो सकता है। लेकिन अगर मुसलमान एक पक्ष में एक होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा पक्ष भी एक हो सकता है। ये खतरा बना हुआ है इन पार्टियों के लिए। तो मेरा मानना यह है कि यद्यपि इनके समझौते हो गए हैं, नीतीश कुमार नेता बन गए हैं, लेकिन इस समझौते को जो इनके मत देने वाली जनता है उस नीचे तक ले जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, एक बड़ी चुनौती होगी। और वैसे भी जिस ढंग से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा भी, उसके 4 विधायक टूटे भी, उसको विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी। उसको लालू यादव भले भूल जाए लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं भूले हैं कि नीतीश ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें उसमें छाई रहेंगी। और जो पप्पू यादव लालू यादव से अलग होके गए हैं तो कम से कम सीमांचल क्षेत्र में वो भी यादवों का वोट काटेंगे, पिछड़ों का वोट काटेंगे। इसलिए गठजोड़ के बावजूद रास्ता बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी गठजोड़ हो गया और ये एक बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। क्योंकि नीतीश और लालू का साथ आना, उसमें भी लालू प्रसाद यादव का नीतीश का नेता मानना, यह एक समय और मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो बिहार में हुआ है, लेकिन वो केवल अस्तित्व बचाने के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठजोड़ को एक चुनौती बड़ी मिलेगी बहुत सारे क्षेत्रों में, और उसको भी अपनी रणनीति इसी अनुसार बनानी पड़ेगी। लेकिन देखना होगा कि लालू और नीतीश की ये जोड़ी की हम साथ साथ हैं, और लालू नीतीश को नेता मानने की मानसिकता से कितने दिनों तक और किस तरह मिलजुल कर चुनाव अभियान चलाते हैं और उसके परिणाम क्या आते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में कम से कम इस समय हम इसे एक मोड़ बिंदु यानी टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। और बिहार का चुनाव इस समय पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि दिल्ली की पराजय के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बिहार सबसे बड़ी चुनौती है। अगर उस चुनाव को वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी ताकत और उनके बारे में छवि देश में बनेगी। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं फिर क्या मानसिकता भाजपा में बनेगी, सरकार के अंदर कैसी मानसिकता होगी, विपक्ष उन पर कैसे हमलावर बनेगा, विपक्ष की एकता कैसे उनके विरुद्ध और सशक्त होगी, मीडिया का रूप क्या होगा, इस सब की हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए नीतीश लालू की एकता में बिहार की ही राजनीति नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की धारा को निर्धारित करने की संभावनाएं निहित हैं।